अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए। डायमंड जुबली की तकरीबात ना सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जा रही हैं। ये मासूम बच्चे, ये प्यारे बच्चे, ये ख़वातीन व हज़रात सब खुश हैं कि ये वतन जिसके लिए हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, लाखों कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें मिला। आज हमने इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए काम करना है, नई नस्लों को आगाह करना है कि हमने इस वतन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। हज़रत अल्लामा इकबाल के खूबसूरत तस्वर को हज़रत कायद आज़म ने हकीकत में बदला और ये पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, और आज इसकी उम्र हो गई 75 साल। ये मुल्क हज़ारों साल तक कायम रहने वाला मुल्क है। नाज़रीन, आज के मौके पे हमने दुआ भी करनी है कि तमाम नस्लें मिलकर इस मुल्क की हिफाजत करें और 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान आज 14 अगस्त 2022 में, और इसी वतन को खराज तहसीन पेश करने के लिए इंतहाई खूबसूरत मिली नगमा सबसे पहले सुनते हैं। तुझसे आपने ये तकरीब अरेंज की जिसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तान को जब हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जब 75 साल का पाकिस्तान, हम खूबसूरत पाकिस्तान देखते हैं, क्या जज्बात बनते हैं आपके? ये एक वाहिद प्रोग्राम होगा कि जिसके अंदर ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब आर्टिस्ट हैं। इनमें से कोई पेंटिंग करता है, कोई ख़त्ताती करता है, कोई म्यूज़िक सीख रहा है। सो ये सब फ़नकार जो बैठे हुए हैं और पीटीवी के थ्रू ये ऑन एयर होगा प्रोग्राम। सो 75वीं सालगिरह पे अब जो पाकिस्तान बहुत बड़ा हो गया है, दुनिया भर में पाकिस्तान का रोशन चांद सितारा जो है वो चमक रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि 75वीं सालगिरह पे खुशी तो बहुत है, लेकिन हमें अपने आप में अभी सीखने की बहुत सी कोशिश करनी है ताकि पाकिस्तान को हम दूसरी अक़वाम के साथ शाना बशाना खड़ा कर सकें। हम बात कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात करनी है, नौजवानों को आगे बढ़ना है, ख़वातीन ने साथ देना है ताकि हम इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ बढ़ पाएँ। आज 14 अगस्त का दिन है, तो ये दिन वैसे भी जो इस अज़म की तजदीद के लिए मखसूस होता है कि हम मुल्क की तरक्की के लिए यकजा हो जाएं, अपना जो झंडा है उसके नीचे मुत्तहिद हो जाएं और तमाम इख्तलाफात को भुला दें। क्योंकि ये मुल्क जो है हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मीरास दी है और उनकी अमानत है और हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी इस मुल्क को संवारना है। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को हमें एक उसमें अपना खून दे के, अपनी कोशिशें दे के, अपना सब कुछ लुटा के हमें ये अमानत जो है हमारी तरफ हमें दी थी। तो हम सबको भी, नौजवानों को, औरतों को, सबको यही सोचना चाहिए कि जो भी उनके एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, जो भी उनकी खसूसियात हैं उनके अंदर मौजूद हैं, वो इस मुल्क की तरक्की के लिए ख़र्च करें और इस मुल्क को जो है और आगे लेके जाएं, ताकि ये मुल्क क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत ख़ास मुल्क है, सब मुल्कों से डिफरेंट है, तो ये मुल्क और आगे जाए क्योंकि इसमें सबके पास बहुत पोटेंशियल है। हम जो बात कर रहे हैं उसमें यही है कि नई नस्लों को, ये जिस तरह ये बच्चे बैठे, इनको हमने बताना है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया था। तो ये मैसेज कन्वे हो रहा है नई नस्ल? जी बिल्कुल, अगर हम इसी तरह के प्रोग्राम मज़ीद करते रहें जिससे जो हमारी हिस्ट्री है ख़ास तौर पर पाकिस्तान की, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, उसमें मर्द भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। तो अगर हम इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो इवेंट्स करते रहें तो बच्चों के जहन में हमारी हिस्ट्री जो है वो तरोताज़ा रहेगी और उनको ये याद रहेगा कि ये मुल्क जो है वो कितनी कुर्बानियों से और कितनी मेहनत के साथ जो हासिल किया गया था। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन के किरदार को, पाकिस्तान की तरक्की में अब भी बहुत रोल है ख़वातीन का, और तब भी बहुत रोल था ख़वातीन का। अब भी ख़वातीन मर्दों के बराबर कर रही हैं, जो भी रोल बहुत अच्छा कर रही हैं और सबसे ज़्यादा कर रही हैं ख़वातीन।
اور آگے کرتی رہے گی انشاءاللہ، اور کرتے رہنا چاہیے. یعنی یہ جو نئی نسل آ رہی ہے اس کے بچیوں کو تعلیم دینی، بالکل تعلیم دینی، انہیں ہنر دینا، انہیں آگے معاشرے میں بڑھنے کا انہیں حوصلہ دینا. اور بڑھ رہی ہیں بچیاں ماشاءاللہ، ہر شعبے میں بڑھ رہی ہیں. اور ہمیں والدین کو چاہیے کہ ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، ہر شعبے میں دیں. خواتین کا جو رول ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، یقین جن کا خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور خصوصاً یہ کہ آج پاکستان 75 برس کا ہو گیا اور گولڈن جوبلی تقریبات جو ہم منا بھی رہے ہیں. پاکستان جو ہے رواداری کا نام ہے، یگانگت کا نام ہے. اور قائد اعظم جو ہیں وہ مطلب ان کا ویژن تھا، اور علامہ اقبال کا جو مطلب نوجوان کو جگانے کا عزم تھا، وہ آج بھی ہم لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ جگا کے رہیں گے ہم.
मैडम, जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, ये 14 अगस्त के हवाले से बड़े पुरजोश भी हैं और अपने वतन की मोहब्बत में ये अपनी आवाज़ों में गीत भी पेश कर रहे हैं, मिली नगमे भी। आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का किरदार जो क़याम पाकिस्तान में था, जिस तरह मोहतरमा फ़ातिमा जना का, राना लियाकत अली ख़ान का? देखिए, ख़वातीन का किरदार जो शुरू होता है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को देखना शुरू करें तो बी अम्मा से स्टार्ट होता है। तो बी अम्मा से लेकर हम तरबियत का आगाज़ करते हैं। उसके बाद फिर हमें आप फ़ातिमा जिन्ना नज़र आएंगी, हमें राना लियाकत अली ख़ान नज़र आएंगी, हमें बेगम शाहनवाज़ नज़र आएंगी जब हम पाकिस्तान में पहुँच जाते हैं। लेकिन हमें सोचना ये है कि हम क्यों ख़वातीन के किरदार को सिर्फ पास्ट और हिस्ट्री के साथ मुंसलिक करते हैं। ख़वातीन का किरदार तो ऐसा है जो कि एवरीडे लाइफ का हिस्सा है, और हम जानते हैं कि क्योंकि ख़वातीन बेसिकली, अगर हम उनकी तरबियत की बात करें, हम उनके फ्यूचर की बात करें, हम अपनी नई नस्ल की तरबियत की बात करें, हर जगह ख़वातीन का रोल बहुत अहम है और अहम तरीन है। क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा है और हमने पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहाँ पे हर शोबे से वाबस्ता लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और साइंस से लेकर आर्ट और मेडिकल हर शोबे के अंदर पाकिस्तानी जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और असल में ये है कि हमें चूँकि आज 14 अगस्त के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो असल में सिर्फ इस चीज़ का हमें हमारी आने वाली जनरेशन्स को बताना है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानी और कितने एक तजर्बे के बाद पाकिस्तान हमें मिला, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो बस आने वाली जनरेशन ने यही सीखना है कि हमें पाकिस्तान के लिए इसको मज़ीद कैसे बेहतर करना है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में स्कूलों में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट लेवल पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, टीवी के हवाले से हमें इस शऊर को, उस आगाही को देना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो क्या थी, ताकि आज की मॉडर्न दौड़ के साथ साथ ये जो कि पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो भी आने वाली नस्लों में मौजूद रहे। मुख्तलिफ बच्चों ने अपने एटम भी पेश किए, गुफ्तगू भी हो रही है, आपने इस खसूसी तकरीब में शिरकत भी की। आप जश्न आज़ादी को कैसे मनाते हैं, और ख़ास तौर पे 75 साल जो जश्न आज़ादी, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, आज 14 अगस्त का दिन है और ये हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है, बहुत मुबारक दिन है हम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं तो आज का ये वो दिन था जब हमें ग़ुलामी से आज़ाद किया गया था, और ये बहुत बड़ा दिन है जिसको हमें बड़े जज्बे के साथ मनाना चाहिए। इवन हमारी जो नस्लें हैं उनको बताना चाहिए आज के दिन की, हमारे जो शहदा ने कुर्बानियाँ दी उस हवाले से हमें उन्हें बताना चाहिए। और बड़ी खुशी होती है जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं लोगों में एक जज्बा है कि लोग बड़े भरपूर तरीके से खुशी से ये दिन मनाते हैं। और आज तो माशाल्लाह 75 ईयर्स हो चुके हैं, जो कि और भी हमारे लिए बड़ी खुशी की और एक एजाज़ की बात है कि आज तक हम आज़ाद हैं, और अल्लाह ताला हमें हमेशा ऐसे ही आज़ाद रखें। सबसे बढ़ के मैं अपनी आने वाली नस्लें, नौजवान नस्ल, सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम सबको मिल के इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और हमें अपनी सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए। हम ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं। हमें अपनी नौजवान नस्ल को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए ताकि उनमें भी ये जज्बा पैदा हो कि कल को आने वाले किसी भी मरहले, किसी भी मुसीबत में वो अपने इस मुल्क के लिए उनमें जज्बा हो कुर्बानी देने का। हम सबको मिलकर सलाम पेश करना चाहिए अपने शहदा को, जिनकी बदौलत हम यहाँ पे एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। लीडरशिप की बात करते हैं कि हज़रत कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, आज भी हम उनको अपने दिलों में सलामत रखते हैं, ज़िंदा रखते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। आज की अगर हम क़ियादत को देखें आज की, तो उनके लिए कोई मैसेज होगा कि उनको भी तो पैरवी कर रही होगी हज़रत कायद आज़म की, हज़रत अल्लामा इकबाल? बिल्कुल पैरवी करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें ये इल्म हो। अगर हमें यही इल्म नहीं होगा कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, किस किस मरहले, किन किन मुसीबतों से वो गुजरे थे हमें एक आज़ाद मुल्क देने के लिए, तो हम लोगों में वो जज्बा, वो क़ुव्वत कभी आ ही नहीं सकती है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हम मिलकर इस चीज़ को जानें, इस चीज़ को समझें, और इस चीज़ को कि हमारे दिल में इस चीज़ की इज़्ज़त होनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, किस तरह इस मुल्क के लिए उन्होंने जानें कुर्बान की थी। ख़वातीन हो, ख़वा मर्द हो, सब ने मिलकर किया था। नाज़रीन, वतन की बात को किसी भी रंग में आप कह सकते हैं। आप मिली नगमे की शक्ल में बात करते हैं,
اسکالر لوگ جو ہے گفتگو کے ذریعے پاکستان کے اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو لکیروں کی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ خوبصورت سکیچ بناتے ہیں، حضرت قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، سب. یہ ایک بچی جو ہے حضرت قائد اعظم کا سکیچ بنا رہی ہے. اب وطن کے ساتھ محبت کا جب ہم اظہار کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ایک مصور جو ہے وہ تصویروں کے ذریعے بات کرتا ہے. وطن کے لیے ہم یہ تصویریں بناتے ہیں، قائد اعظم کی بناتے ہیں، علامہ اقبال کی بناتے ہیں. یہ تصویریں بناتے ہوئے جو جوش ہوتا ہے، اس کا جو جوش ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. ایک انسان تصویر بناتے ہوئے اپنے وطن کے لیے کھو جاتا ہے کہ اپنے وطن کی تصویر بناتے ہوئے اس کو جو ایک لگن، ایک لگاؤ سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس چیز میں وہ کھو جاتا ہے. وطن جو علامہ اقبال نے سوچا، قائد اعظم نے بنایا، وطن تو بن گیا 14 اگست کو. آج 75 سال ہو گئے ہمارے اس وطن کو. اب اس کی حفاظت کے لیے، اس کی استقامت کے لیے کام کرنا ہے، تو اس میں بھی تو بہت ساری قوتیں کام کریں. ان کے جی بارے میں بالکل، ہماری ینگ جنریشن دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو اچیو دیئر لیول، ایکسیل دیئر اسکلز ان آرٹس اینڈ سو مینی کلچرز. آرٹس میں تو ایکٹرس بھی ہیں، آرٹسٹ بھی ہیں، پینٹرس، وائس، دیر آر سو مینی تھنگس. اور ہماری پوری محنت ہے کہ ہم پاکستان کو ہم آگے لے کے جائیں. اور ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہمارے وطن کے دفاع کے لیے سرحدوں پہ موجود ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، شہادتیں حاصل کرتے ہیں؟ All my respect go to them because they are trying hard, they are giving their lives for us. اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، بارڈر پہ بیٹھے رہتے ہیں پوری رات اور بہت زیادہ ورک ہارڈ کرتے ہیں، اور ہماری آرمی سلوٹ ٹو دیم. بالکل ٹھیک ہے، سلوٹ ٹو دیم. نئی نسل میں قربانی کا جذبہ ہے؟ جی بالکل ہے ہمارے اندر، کیونکہ ہمیں ایسے سکھایا جا رہا ہے. ہمارے ٹیچر، ہمارے مینٹورز بہت زیادہ انسپریشنل ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں، اور یہ نہیں کہ اسی وقت سیکھتے ہیں، ہر دن سیکھتے ہیں. سو اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو بی ود دیم. یہ جو بچے ہیں، آج کے بچے ہیں، کل کے جوان ہوں گے. آپ کا کل فرض ہوگا کہ پاکستان کے جو حفاظت کا بوجھ جو ہے آپ کے کندھوں پہ آئے گا، تو نوجوان نسل تیار ہے یہ بوجھ اٹھانے کے جی لیے؟ بالکل تیار ہے. جو ہمارے لیڈرز ہیں، جیسے کہ ہمارے اتنے لیڈرز آ رہے ہیں، اور وہ چیز وہ ان بچوں میں ڈال رہے ہیں کہ وہ بچے بھی بریو ہو جائیں، ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو جائے. دا مین تھنگ از دیٹ وی نیڈ کانفیڈنس ان آور جنریشن رائٹ ناؤ. جو کہ کانفیڈنس جو ہے جو زیادہ ہو گیا تو بہت اچھا ہے، تو ہم فائٹ کر سکیں گے. وی کین فائٹ آور بیٹلس. آزادی کی اس موقع پہ جب کہ پاکستان 75 سال کا ہو گیا، تو کیا نعرہ ہوگا؟ پاکستان زندہ باد اینڈ آئی لو مائی بلوڈ ہوم لینڈ. آپ ٹیچر ہیں اس کلاس کے، یہ جو بچے ہیں آپ سے انہوں نے پینٹنگ سیکھی، اسکیچ بناتے ہیں، بیسیکلی چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان میں خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو مزید نکھارتے ہیں؟ سر بہت اچھی بات کی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یقیناً ہنر جو ہے خداوند تعالیٰ کا، اللہ پاک کا ایک عطیہ ہے. ہمیشہ علم جو ہے نا من جانب اللہ ہوتا ہے، تعلیم استاد یا مرشد عطا کرتا ہے. ہم نے جب بھی کبھی کمپٹیشن کروایا، میں نے نیشن کے کسی نام پہ، کبھی میں نے 23 مارچ کے لیے کروایا، کبھی استحکام پاکستان کے لیے کروایا، حضرت قائد اعظم پہ، کبھی علامہ اقبال کے شعری مجموعے پہ بات کی ہے. بات یہ، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہ فری ہینڈ سر کام کرتے ہیں. اس آزادی کے لیے جن شہداء نے قربانیاں دیں یا آج بھی دے رہے ہیں استحکام پاکستان، ان شہداء کے لیے بھی آپ تصاویر جب بنواتے ہیں، حضرت علامہ اقبال کی بنے، قائد اعظم کی بنے، محترمہ فاطمہ جناح کی بنے، لیکن میجر طفیل شہید کی بھی تو بننے نا، راشد مناس کی بھی تو بنے نا. ایسے موقعوں پر ان شہداء کو بھی بہت اچھی بات کی ہے سر. میں نے بھی ایک پوری سیریز بنائی تھی فیسز آف پاکستان گولڈن جوبلی پہ. پوری پائنیئرز آف فریڈمز جو ہے نا، میں نے ایوان صدر میں میرے لگے ہیں.